Good morning, students. Now we are starting with the new topic, thirst and the pressure. Okay. So these are the certain conditions given to you that you have to resemble them with the topic of your today. Okay. जैसे कि why a camel can run in a desert easily, army tank weighing on 1,000 tons rest upon a continuous chain, truck or motor bus having wider tires. Okay. Cutting tools have sharp edges. So all these phenomena which has been described here, what is the behind concept over there? ठीक है, ऐसे इजीली काम हो रहा है, इन सब में ऐसे चेंजेस की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, दैट वी हैव टू स्टडी दिस. ठीक है, फॉर दैट देयर इज वन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर, दैट इज थर्स्ट. that a force in a particular direction in the force unit area is acting on the object is concerned. ओके, दो चीज़ आती हैं इन चीज़ों में, एक होता है थर्स्ट और दूसरा होता है प्रेशर. ठीक है, तो व्हाट इज़ थर्स्ट? थर्स्ट क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर हो, तो उसे कहते हैं थर्स्ट. द फोर्स applied if it is perpendicular to the surface, then it is called thirst. Okay, that is the thirst. Clear? तो आप thirst क्या होता है? Applying in a particular direction which is almost वो हमेशा कैसा होना चाहिए? Perpendicular होना चाहिए. Clear? प्रेशर क्या होता है? जिस एरिया में थर्स्ट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर ये आपका फोर्स इतनी एरिया में लग रहा है, यानी आप इतने एरिया में ही हो, इसलिए आपका प्रेशर भी इतने एरिया में ही लगने वाला है. ठीक है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया. क्लियर? जैसे कि अब ये पिन लगा रहे हैं, ठीक है, पिन है ना, तो पिन के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हो? आपके पिन के जितना ही फोर्स लगेगा. ठीक है, तो जितना पिन का एरिया है उतना ही फोर्स लगने वाला है. तो फोर्स अगर उतनी ही जितना है उतने में लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, थर्स्ट क्या? फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, एक डायरेक्शन में जहाँ फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज थर्स्ट. एंड द फोर्स अप्लाइड इन अ यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. क्लियर? थर्स्ट और फोर्स एक ही है. ओके, अंडरस्टूड? अलग अलग एग्जाम्पल ले लो. जैसे कि खीली, ठीक है, नेल, इसके ऊपर आप पैर रख देते हो तो आपको चुभ जाती है. इसका मतलब कि जब फुट आपने इसके ऊपर रखा, तो वट एवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस नेल इज परपेंडिकुलर थर्स्ट. ठीक है, और फोर्स जो लगा है वो इतने ही एरिया में लगा है. ठीक है, तो ज़्यादा है फोर्स, खीली करता फोर्स किसका ज़्यादा? पैर का, इसलिए वो उसमें चुभ जाती है. ठीक है, आप पूरी खीली की एक पूरी बेड जैसा होता है, लोग एक स्टंट बताते हैं ना, और उसके ऊपर सो जाते हैं. ठीक है, और वो खीलियाँ उनको चुभती नहीं है. क्यों? क्योंकि खीली का जो फोर्स है, ओके, और जो बॉडी के ऊपर से फोर्स उनके वो लगता है, वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है सभी उसके ऊपर, जिसकी वजह से दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाते हैं, जो बॉडी को चुभते नहीं है. इजीली आप बॉडी को उसके ऊपर लाई कर सकते हो. ओके, दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. और बुक में जैसे समझाया है कि गीली मिट्टी में आप खड़े हो, एक पैर पे अगर खड़े हो, ठीक है, तो आपका पैर अंदर दबता जाएगा, क्योंकि आपका सारा वजन जो है वो किस पे? पैर के ऊपर है. ठीक है, तो आपका जितना भी पैर पे फोर्स लग रहा है वो सारा प्रेशर बनाएगा और वो नीचे की तरफ दबता चला जाएगा. बट क्या होगा अगर आप उसकी खड़े होने की जगह पे आप वहाँ पे लेटे होगे, तो क्या आप नीचे दबते जाओगे? नहीं, क्योंकि फोर्स का क्या एरिया बढ़ गया है. बॉडी पहले इतने में एरिया में फोर्स लग रहा था, अब फोर्स लगेगा इतने एरिया में, क्योंकि बॉडी ने पूरे एरिया को कवर किया है. ठीक है, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना फोर्स प्रेशर कम हो जाएगा. एक एक जगह पे पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम होने की वजह से आपको उसमें धंसने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अंदर की तरफ दबते जाओगे नहीं. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही चीज़ें पूरे इसमें एक्सप्लेन की है. द फोर्स, द वेट इज़ नथिंग द फोर्स विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, सो फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द सैंड लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्स्ट. द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट. यहाँ पे यही दिया, लूज सैंड है, वहाँ पर आग अगर खड़े हो, एरिया इक्वल टू योर फीट, यू आर एक्टिंग बॉडी वेट इज एरिया इक्वल टू योर फुट. पूरा बॉडी का वेट आपके पैर पे ही होता है. सो व्हेन लाई डाउन, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो आप उसके अंदर आपका पैर दबता जाएगा. बट
सेम टाइम व्हेन यू लाई डाउन, सो जाते हो, तो सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द होल योर बॉडी। तो आपके जितना बॉडी ने आपका कवर किया है सरफेस को, उतना पूरे सरफेस पे आपका फोर्स लगेगा। सो यू विल नॉट सबमर्ज इट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना एरिया कवर करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर लगने का। द इफेक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर द थर्स्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, इसीलिए थर्स्ट किस पे डिपेंड है, एरिया। सो एग्जाम्पल क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग वाइल लाइंग देन लाइंग, ठीक है। तो थर्स्ट कब ज़्यादा लगेगा, जब आप खड़े हो, ठीक है, और कब कम लगेगा, जब आप लेटे हो। तो थर्स्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और थर्स्ट नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिखते हो, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो थर्स्ट क्या है, कुछ नहीं है बट फोर्स ही है, थर्स्ट इज नथिंग इक्वल्स टू द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स बाय एरिया भी आप बोल सकते हो। यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ओके। यूनिट ये भी लिख सकते हो, और पास प्रेशर ये टर्म जिसने बनाया उसका नाम था लुईस पास्कल। सो इसका यूनिट है पास्कल, जिसको हम कैपिटल पी और स्मॉल ए से लिखते हैं। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू कैन ऑल्सो राइट डायरेक्ट पास्कल, okay. Blaise Pascal is the scientist who discovered the pressure, and so in honor of that scientist we had given the name unit as pressure, ठीक है, Pascal. Understood? Okay. I think this much is clear to you all. If you have doubt in the thirst and the pressure, you just ask me. Very little topic. इसके बेस पे ये सम है, ठीक है। तो ये सम में क्या दिया हुआ है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास हमें दिया हुआ है 5 kg, और उसके दो बॉक्स है, दोनों 5 kg के ही हैं, पर दोनों के डायमेंशंस अलग है, यानी साइज़ अलग अलग है, ठीक है। एक का साइज़ है 40 बाई 20 सेंटीमीटर इंटू 10, 40-20 एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और दूसरे का साइज़ अलग है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वुडन ब्लॉक एट द टॉप ऑफ इट इज मेड लाइट टू द टेबल विद इट्स साइड डायमेंशन, ओके। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, उसका डायमेंशंस ये सारे दिए हुए, ये डायमेंशन दोनों के सेम है, लेकिन अब इसको खड़ा करके रखते हो तो कितना प्रेशर लगता है, उसको लाई डाउन करा दे तो कितना लगता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक तो सेम है, खाली उसको लेटा देना है, एक बार उसको लाई डाउन कराना और एक बार उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना है उसका। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज गोइंग टू रिमेन सेम, m इज इक्वल्स टू 5 kg, ओके। डायमेंशंस हमको बॉक्स के दिए हुए यहाँ पे 40, लेंथ ब्रेथ हाइट 40 20 10, ओके। तो पहले तो हमें क्या करना है कि अगर हम उसको इस तरह से खड़ा रख देते हैं, ठीक है, सो वो द वुडन ब्लॉक अप्लाइज थर्स्ट ऑन द टेबल टॉप, ठीक है। तो थर्स्ट पहले फाइंड कर लेंगे, तो थर्स्ट क्या आएगा, फोर्स। थर्स्ट क्या होता है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू जी। इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखते हैं, जी, m इंटू जी। एम हमारा कितना है, 5 kg है, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 49 न्यूटन, ओके, दैट्स ऑल। तो जब आपको टेबल टॉप पे रखते हैं तो आपके उसमें कितना थर्स्ट मिलता है, 49 न्यूटन का, ठीक है। अब उसका एरिया देखना है कि कितना एरिया कवर कर रहा है वो। थर्स्ट पता चल गया कि इतना फोर्स लग रहा है उसका, ठीक है, मास के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि उसने कितना एरिया कवर किया वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया कवर करने के लिए अगर वो इस तरह से है तो एरिया ऑफ ये, तो इसका कितना आएगा, लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी पड़ेगी ना एरिया फाइंड करने के लिए। सो हियर द एरिया ऑफ साइड हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। सो लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है 10, ओके। और दोनों को देके सी हियर लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, इतना ही चीज़ नीचे का जो है वो कवर कर रहा है ना। सो लेंथ एंड ब्रेथ हम काउंट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 को हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे, दैट विल बिकम 0.2। ये एक बार करने पे होगा, ये एक बार करने पे होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो वापस से इसको करोगे तो इट विल बिकम 0.02, ओके, दैट इज मीटर स्क्वायर। गॉट इट।
सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसलिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मीटर स्क्वायर करने के लिए। सो अब हमें एरिया भी मिल गया, थर्स्ट भी मिल गया। फॉर्मूला क्या है प्रेशर का? थर्स्ट बाय एरिया। तो अब हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थर्स्ट अपॉन एरिया। तो थर्स्ट हमें मिला 49 न्यूटन, एरिया मिला 0.02 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 49 इंटू 100 कर दो, ऊपर नीचे के जो जीरोज है वो निकाल दो, पॉइंट इंटू 2 कर दो। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज दिस इज दी आंसर। ठीक है, तो कितना प्रेशर मिलेगा? 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आप डायरेक्टली इसका दूसरा यूनिट लिख सकते हो पास्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हेन द ब्लॉक लाइट्स, तो ये कैसे, कौन सा प्रेशर मिल गया? जब ब्लॉक को हम इस तरह से खड़ा रखते हैं टेबल के ऊपर, तो उस समय उसका थर्स्ट होता है 49 न्यूटन। ओके, फोर्स इतना लगने वाला, एरिया इतना कवर करेगा, और उसके ऊपर प्रेशर इतना अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बॉक्स को क्या कर देते हैं, लाइंग पोजीशन पे, इस तरह से लाइंग पोजीशन पे डाल देते हैं। ठीक है, लाइंग पोजीशन पे डाल देंगे तो फोर्स तो सेम ही लगने वाला, क्योंकि बॉक्स का जो मास है वो तो सेम ही है, 5 kg है। फोर्स तो सेम लगेगा, यानी हमें फोर्स वापस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स विल बी सेम, बस एरिया चेंज हो गया। यहाँ पे एरिया क्या, पहले खड़े पोजीशन इस तरह था तो पहले इतना एरिया कवर कर, अब लाइंग पोजीशन पे है तो अब इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, हाइट। ठीक है, अब ऐसा मान लो कि ये इसकी लेंथ है और इसके पीछे वाला जो एरिया है उसकी ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ इधर मान लेते हैं, ये आ गई। सो उसकी नीचे की ब्रेथ दी है 40 और ये साइड दी हमें 20 सी। ये ऊपर जा रहा है तो इसको नहीं कंसिडर करें, जो नीचे की तरफ कवर करे वही देखेंगे। 40 इंटू 20 दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको एज इट इज़, जैसे 200 को हमने 0.02 मीटर स्क्वायर में किया, वैसे ही इसे 0.08 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एरिया मिल गया, फोर्स हमारा सेम ही है, प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, अप्लाई थर्स्ट बाय एरिया। ओके, यू विल गेट 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज द प्रेशर अप्लाइड व्हेन इट इज लाइंग डाउन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब वो खड़ा था तब प्रेशर कितना लग रहा था, 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर का लग रहा था। अब यहाँ पे 612.5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो किस में ज़्यादा फोर्स प्रेशर लग रहा है? ऑब्वियसली जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पे, जब उसका एरिया उसने कम कवर किया है, उस टाइम पे उसका प्रेशर ज़्यादा लग रहा है रादर देन व्हेन इट इज़ लाइंग डाउन। ओके, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 into 10 is 2450 and the side is this much. So which one has larger pressure applied? But obvious when it is on the top. ठीक है, the same force acting on a smaller area exert a larger pressure. फोर्स सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ एरिया कैसा था, स्मॉल हो गया था, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, और स्मॉलर प्रेशर ऑन लार्जर एरिया। और जब एरिया बड़ा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई अ नेल हैज़ पॉइंटेड टिप and the knives have sharp edges and building had wide foundation. ठीक है, यही रीज़न होता है कि हम नेल को ऐसा शार्प ऐसे पॉइंटेड या नाइफ को शार्प क्यों बनाते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड? आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू, थर्स्ट एंड प्रेशर एंड सम रिलेटेड टू इट. You have to write down this sum in your notebook also. Every examples and exercise questions, everything you have to note down in your book. Okay, थर्स्ट का और प्रेशर का डिफाइन भी टिक करा दिया है, और यूनिट भी याद है। थर्स्ट का यूनिट तो न्यूटन ही रहेगा, और फोर्स प्रेशर का यूनिट पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर, दिस मेनी थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यूइंग द प्रेशर्स इन फ्लूइड. ओके, गुड बाय.